भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूप सहसा विरसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, जो बुढ़े बड़े थे पुत्र वृंदावन की पावन धरा में, तौ पुत्र तरुणौ, वह वृद्धावस्था को छोड़ करके महाराज नवयौवन से परिपूर्ण हो गए। ऐसे दोनों पुत्रों को पता नहीं कब कहां से वो मैया आ गई और वो कथा मंडप में बीच में प्रकट हो गई महाराज। और सनकादिक से कहने लगे महाराज हमको बताओ हम कहाँ विराजमान हो जाए, हमें स्थान तो बताओ, हम कहाँ। तो भगवान ने तब सनकादिक ने पूछा मैया आप कौन हो। वो तो जानते थे आप कौन, ने पूछा आप कौन हो, कहा हम भक्ति है, ये ज्ञान है, ये बैराग है। और महाराज आपकी इस कथा में हम समृद्ध होने आए हैं, इस भागवती गंगा में हम भी स्नान करना चाहते हैं। महाराज जब नारद जी ने देखा कि ये तो वही थे जो बुढ़े पड़े हुए थे, वहां पे मैया रो रही थी। कथा तो कब पहला दिन ही हुआ है, अभी तो मंगलाचरण में चल रहे थे कि महाराज ये तो भागी भागी कहाँ से प्रकट हो गए, फाड़ फाड़ के देख रहे हैं यहाँ के माल वही मैया। तो भक्ति ने कहा हाँ नारद जी मैं ही भक्ति हूँ, यही मेरे पुत्र हैं। पता नहीं कौन सा क्या आश्चर्य हुआ, हम तो खिंचे के खिंचे से ले आए। तो महाराज सनकादिक ने कहा कि देखा नारद जी आपने, ये भागवत कथा का तो अभी प्रथम दिवस है और भक्ति मैया खिंची चली आई। ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए महाराज, और वो कीर्तन कर रहे हैं खड़े खड़े, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद सदा दुराचार रता
कुटिलाश्च कामिनः सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ध्यान से सुनिए, ये बातें कह रहे हैं सनकादिक नारद जी को समझा रहे हैं। नारद जी ने पूछा कौन कौन पावन बन सकता है भागवत जी श्रवण से, तो कह रहे हैं ये मानवा, कौन कौन से, पाप कृतस्तु सर्वदा, हमेशा पाप करते रहते हैं, सदा दुराचार रता विमार्गा, दुराचारी कुमार्गी। जय हो। तिवारी जी बता रहे हैं आज हमारी पुनः द्वितीय दिवस में बहुत बहुत सारा सदा दुराचार रहता विमार्ग का, क्रोधाग्नि लगता, जो हमेशा क्रोध में ही भरे रहते हैं, आंखें चढ़ी ही रहती है महाराज इनकी, क्रोधाग्नि लगता, क्रोध में जलते रहते, जलाते रहते हैं पूरे घर को, बोले रहते रहते। हाँ भाई, क्रोध का संबंध अग्नि से है, क्रोध अग्नि तो है, कहते क्रोधाग्नि में जल रहा है, मतलब वहां पे चढ़ी हुई है महाराज पत्नी पर, देवी पे बेचारी छिप रही है यहाँ, कब शांत होंगे मेरे स्वामी और कब मैं अपनी बात रखूंगी, और सामने आएगी अगर तो महाराज क्रोध भयानक होता है, आगी तो है क्रोध, ना जाने क्या क्या शब्द निकल जाएंगे मुंह से, ऐसे ऐसी वाणी निकलेगी कि महाराज वो सच पूछिए, वाणी के तीर बड़े बेकार होते हैं, वाणी के तीर बड़े भयानक होते हैं महाराज, वो बड़े जोर से चुभते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने तो कह दिया है मानस में कि तुलसी मीठे वचन से, सूत्र दे रहे हैं आपको, घर में इसको स्वीकार करना है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत छहो और वशीकरण यह मंत्र है, तजि दे वचन कठोर, तजि दे वचन कठोर। मीठी वाणी क्या है? वशीकरण मंत्र है। और क्या है? मीठी वाणी से घर में सुख उपजता है, सुख उपजत चहु, इसलिए मीठी वाणी बोले घर में। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। भैया एक कटुक अर्थात कड़वे बोल, ये तीर है। आप जिस पर चलाएंगे ना, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके भैया हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे माता पिता हो, उनका हृदय छलनी होना तय है। इसलिए जो शरीर से जितना बड़ा आघात नहीं पहुंचाया जा सकता, जितना आघात वाणी से पहुंचता है। ध्यान रखें, क्रोध आए तो क्या करें? सो जाए। क्रोध आए तो क्या करें? सो जाए। नींद ना आए तो उस स्थान को छोड़ दीजिए, छोड़ के चले जाइए। कहां जाए? तालाब के किनारे, नदी के किनारे, कहां जाएंगे? मंदिर, मंदिर जाइए। अब चूंकि क्रोध में तो मंदिर जाना मन ही नहीं करेगा, तो जहां घर में मंदिर में ठाकुर विराजित है ना, वहां जाकर के बैठ जाइए। सच पूछिए, क्षण भर में मन आपका शांत हो जाएगा, क्षण भर में मन शांत हो जाएगा। क्रोध में कभी कोई ऐसा काम ना करें, क्योंकि क्षण मात्र में आप ऐसा कृत्य कर जाते हैं, वो भविष्य में बड़ी पीड़ादायक हो जाता है। क्रोध में कभी फैसला ना लें, कभी भी क्रोध में किसी प्रकार का भी संकल्प ना करें, अब तो मैं ऐसा ही करूंगा, ना ना ना। जब मन बहुत शांत हो जाए, फिर धैर्यता पूर्वक विचार करें, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्रोध क्यों आया। सबको आता है क्रोध, छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाता है, लेकिन जरा विचार करें। क्रोध अग्नि है, ये जलाती है महाराज,
इसलिए मीठे वचन। तो कह रहे क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना ही बड़ा क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, कुमार्गी हो, दुराचारी हो, पापी हो, सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वह मनुष्य एक बार भागवत कथा में सप्ताह पर्यंत बैठ जाए, पावन हो जाएगा, पवित्र बन जाएगा महाराज, उसकी देह तीर्थमय हो जाएगी। अरे महाराज बड़ी अच्छी बात बताई आपने, तो इतना प्रताप भागवत जी का। तो सनकादिक करें हाँ भैया ऐसा ही है। और भी बात बताई, कह रहे अगर कोई जीते जी भी भागवत का श्रवण ना कर पाए, जीते जी, तो मरने के बाद भी उसके नाम का अगर संकल्प करा करके पाठ करवा दिया जाए, कथा श्रवण करा दी जाए, कथा यज्ञ करा दिया जाए, तो वह अधोगति में पड़ा हुआ जीव भी भागवत कथा सप्ताह पूर्ण होते ही उस अधोगति से धराधाम छोड़ करके भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। अब तो महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी के लिए। तो महाराज कोई ऐसा दृष्टांत है आपके पास? तो कहा हाँ महाराज हमारे पास दृष्टांत है। कहिए। तो गोकर्ण उपाख्यान सुनाया। गोकर्ण उपाख्यान में हम सब जानते हैं एक पंडित जी आत्मदेव जी और पत्नी उनकी धुंधुली। पत्नी का नाम है धुंधुली। अब आप शब्द से ही समझ रहे होंगे कि शब्द का मतलब क्या है। जिसका नाम ऐसा है धुंधुली, तो फिर उसकी मति कैसे होगी महाराज। पंडित जी बड़े वैदज्ञ थे, शांत चित्त के, और पत्नी महाराज विपरीत उल्टी चलती थी, हर चीज का उल्टा अर्थ निकालते थे महाराज, हर तीर्थ का उल्टे। ऐसे ही एक पंडित जी थे महाराज, उनकी पत्नी भी कुछ धुंधली की तरह थी। 2 मिनट के लिए आपको कथा से बाहर ले चल रहे हैं। तो पंडित जी की पत्नी धुंधली की तरह थी। पंडित जी जो भी कहते उल्टा अर्थ लगाती थी, उल्टा ही उनका विपरीत चलती थी हमेशा। पंडित जी ने कहा पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ब्राह्मण को भोजन करने को बुलाने, तुरंत कहा बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। अब पंडित जी जानते थे कि हरारत से परिचित थे, इससे अपन जो बोलेंगे वो करेगी, उल्टा ही करेगी हमेशा। तो पंडित जी ने कहा कि अब तो पुरुषोत्तम मास निकलने ही वाला है, 2-4 दिन बचे हैं, 2-4 ब्राह्मण के भोजन की मैं सोच रहा था, लेकिन अब तो उससे कम तू मानेगी नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा भोजन किसी ब्राह्मण को आमंत्रित नहीं करूंगा। तो कैसे नहीं करोगे आमंत्रित? 4 ब्राह्मण नहीं 8 ब्राह्मण आएंगे। तो महाराज 11 ब्राह्मण आ गए, भोजन हो गया ब्राह्मण का। पंडित जी ने सोचा ये अच्छी बात है, अब तो कोई अगर काम बनाना है तो ऐसे ही उपयोग करेंगे। अब भाई आदमी समझदार तो होता ही है, और पंडित जी तो थे ही बढ़िया विद्वान। तो कहा अब इससे और समझा तो समझेगी नहीं, कौन समझे भैया। तो कहा कोई अगर बात बनानी है तो उल्टा बोलो इससे। अब पंडित जी ने देखा कि पूरा पड़ोस के सब लोग भैया जा रहे हैं बढ़िया वृंदावन की यात्रा करने, पुरुषोत्तम माह से वृंदावन की यात्रा में जा रहे हैं। अब सब में खबर फैल गई कि महाराज यमुना का प्रवाह बड़ा तेज है, यमुना जी महाराज पूरी वृंदावन में बह रही है, अंदर घुस आई है। तो पंडित जी ने सोचा कि मेरा मन तो कर रहा है कि यमुना जी का ऐसा दर्शन तो पहली बार होगा, दर्शन कराए, सब जगह यमुना जी का दर्शन होगा, बढ़िया ठाकुर जी, बिहारी जी, राधा रानी बन सब जगह दर्शन हो जाएगा, मन आनंदित हो जाएगा। लेकिन क्या करें, इसको कहेंगे तो जाने को तैयार नहीं होगी। तो क्या करें, तो पंडित जी ने कहा 2-4 दिन बचे, यमुना का प्रवाह ज्यादा है, हम अब सब लोग जा रहे हैं पूरा मोहल्ला के, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो पंडित ने कहा कैसे नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे, तुम भले बच जाओ, हम तो जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा चलो ठीक है, वही तो चाहता। अच्छा महाराज सब लोग जा रहे थे, ये भी चले गए, खूब पहुंच गए वृंदावन में, राधे राधे हो रही वृंदावन में, यमुना जी में राधे राधे। अब हुआ क्या महाराज, सब लोग स्नान कर रहे थे यमुना मैया में, अब ये भी स्नान करने लगे महाराज पंडितानी। अब धुंधली तो थी, ये थोड़े गहरे पानी में जाने लगे। अब पंडित जी ने मतलब घबरा कर कहा अरे देवी तू वहां पानी गहरा है, वहां मत जा, अरे उधर मत जा। अब ये तो उल्टी चलती थी, उनने रोका, महाराज और जान कुछ और आगे चली गई, और गई से महाराज गोविंद आए बह गई पानी। अब भैया वो पकड़ने वाले बचाने वाले आए कि महाराज पंडित जी कह रहे हैं यहाँ डूबी थी, तो कह रहे हैं अब इधर अगर यहाँ से डूबी थी तो ये प्रवाह यहाँ का है, यहाँ गई होगी। और कूद पड़े महाराज बचाने के लिए, ढूंढने के लिए। तो पंडित जी कह रहे भैया भैया रोको 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 रोको। कहा क्यों? उल्टी चलती थी वो, उल्टी बह रही होगी, इधर इस तरफ जाओ, पानी का प्रवाह भले वहां है लेकिन आप इस तरफ ढूंढने को जाओ, बोलिए राधे राधे। तो ऐसे धुंधली
तो आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली है महाराज, हमेशा उल्टी सोचती है। लेकिन पंडित जी बड़े धैर्यवान थे, घर में संतान नहीं थी महाराज। और पूरा पड़ोस के लोगों ने अब तो क्या किया था, पंडित जी को घर में बुलाना बंद कर दिया था। एक तो उनकी पत्नी जो कर्कशा है, कभी उससे बोलना ही बेकार, कुछ कहो तो पता नहीं क्या बोला, तो आना जाने की तो बात छोड़ो, पंडित जी को भी समाज में बुलाना बंद कर दिया। अब इस प्रकार के समाज के व्यवहार से पंडित जी का मन बड़ा दुखी हुआ। तो क्या किया जाए, घर में संतान नहीं है, लोग बुलाना नहीं चाहते, घर में बोलना बंद कर दिया लोगों ने। पंडित जी के घर की गाय भी बछड़े नहीं देती, अब तो तुलसी मैया सूख जाती है। इस सब में हल्ला मच गया हमारे। अब पंडित जी ने सोचा कि अब तो जीवन में कुछ नहीं है, चलो जीवन को हरि के नाम के सहारे लेकर के कई तीर्थों में चलते। अब घर में रहने में कोई मतलब नहीं, या तो फिर मर जाए तो ठीक, क्या करेगा, घर में संतान नहीं। दिग जीवनम प्रजाहीनम दिग गृहम च प्रजामेन दिग धनम जानपत्यस्यो दिग कुलम संततिम्बेन। क्या करें, जिस घर में संतान ही नहीं है, कुल को चलाने वाले नहीं, क्या करें। वो धन का संचय करने का क्या है, तो कि धन को खर्च करने वाला कोई बेटा ही नहीं। दिग धनम जानपत्यस्यो, क्या किया जाए, आत्मदेय क्या करे, आत्मदाय करने, कहीं जल के मर जाए, पर्वत से कूद जाए, नदी में कूद जाए, कुछ आत्मघात करेंगे। और महाराज संकल्प करके निकल पड़े महाराजा आत्मदेव जी। जंगल में पहुंचे, अब एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और बढ़िया हाथ माथे पे रखा, विचार कर रहे थे कैसे मरूं कैसे मरूं, इस पेड़ पे चढ़ जाऊं, ऊपर कूद जाऊं, अगर गिरा तो हाथ में टूटेंगे, ना मारा तो मरने से बेकार हो जाऊं, नदी में कूद जाऊं, कैसे मरूं, कहीं जहर भी तो नहीं मिल रहा, अरे कैसे मरूं। अब ऐसा ऊहा पोह थे महाराज। तो सनकादिक ने कहा, नारद जी, उसी बीच में एक संत का आगमन हुआ। जब संत जी आए तो संत जी ने पूछा, हे विप्रदेव, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलयसे। हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो, काते चिंता बलि, ऐसी कौन सी चिंता आपके लिए है। वदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, तुम्हारे लिए कौन सा वैसा दुख हो गया है, बताइए कौन सा कष्ट है, जल्दी बताइए, उस कष्ट का निवारण हम करेंगे। तो पंडित जी ने कहा, महाराज बड़ी अच्छी बात कही आप, घर में संतान नहीं है, हमारे घर में संतान नहीं है, हमको समाज में लोगों ने बुलाना बंद कर दिया है, लोग हमारा उपहास करते हैं, इसलिए हम अब जीना नहीं चाहते, हम मरना चाहते हैं। अब तो महाराज जब ये बात कही तो क्या हुआ, संत जी कहने लगे, पंडित जी आप तो विद्वान हैं, बढ़िया पंडित हैं, धैर्यवान हैं, अगर संतान नहीं है तो क्या हुआ, ये तो हमारा प्रारब्ध का फल है। अरे हम सब जो जैसी अवस्था में हैं, जो हमारे पास है, वो सब हमारा प्रारब्ध का ही तो फल है, आज का पुरुषार्थ नहीं, प्रारब्ध है, इसलिए जैसा भी है उसमें सुखी रहिए, अभावों में भी जीना सीखिए। तो पंडित जी कह रहे नहीं, हम अब रहना नहीं चाहते, समाज ने हमारी बहुत अपमान किया है, या तो आप हमको संतान देने का आशीर्वाद प्रदान करो, नहीं तो हम मरेंगे। तो महाराज जब जिद पड़ गए संत भगवान के, तो उस यति ने, सन्यासी ने क्या किया, अपने नेत्र बंद करके पंडित जी के भाग की रेखा को पढ़ा। और जब पंडित जी की भाग की रेखा को पढ़ा तो कहने लगे कि महाराज, इस जन्म की तो बात छोड़ो, सप्त जन्माब्दी तब पुत्रो नैव च, तुम तो इस जन्म की बात कर रहे हो, आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है, मैंने योग साधना के द्वारा तुम्हारे भाग को पढ़ लिया, प्रारब्ध तो मिलोगे तब, मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया, सप्त जन्माब्दी, तुम्हारे जीवन में 7 जन्मों तक पुत्रो नैव च। अब तो महाराज ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु, हे सन्यासी, हे देव, मैं तो इस जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की बात कह डाली, अब तो तुम्हारे चरणों में ही सिर पटक पटक के मरूंगा, यही मरूंगा। तो महाराज चरणों में गिर पड़े, बार बार माथा पीटने लगे। तो संत को हृदय दया, संत हृदय नवनीत समान। भाई दूसरों के संकट को देखकर ही संतों का हृदय तो पिघलित होता है। संतों का जीवन अपने लिए नहीं होता, संतों का जीवन परहित में होता है महाराज, परोपकार के लिए होता है। नदियां परोपकार के लिए बहती हैं महाराज, वृक्ष परोपकार के लिए जीते हैं।
गाय परोपकार के लिए जन्म लेती है, होते ही भी परोपकार के लिए है। कैसे, क्या करें? तो भैया सक्सेना परिवार ने इतना बड़ा यज्ञ बना दिया परोपकार में। पुरुषोत्तम मास की पावन बेला में जो जो यहाँ पर आकर के बैठेगा उसका जीवन तो धन्य होगा ही, उसके पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इससे बड़ा और परोपकार क्या हो सकता है महाराज? हम अपनी यहाँ बैठ करके हम अपनी वाणी तो शुद्ध कर रहे हैं। अगर आपका संकल्प ना होता तो हमारी वाणी शुद्ध हो पाती क्या? पुरुषोत्तम मास में लोग 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन का भाव बनाते हैं, एक माला जपने का संकल्प करते हैं। हमें तो इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि महाराज सप्ताह पर्यंत व्यास पीठ पर बैठ करके भागवत की वाणी श्रवण कराने का अवसर दिया है। तो हम तो पहले अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, हमारी वाणी धन्य हो रही है। और हमारी इस वाणी से आप लोगों के मन में, आप लोगों के कानों में जो भागवत का रस जा रहा है, उससे आपका जीवन भी धन्य हो रहा है। बोलिए राधे राधे। इसलिए क्या करें? पावन बनाना है। कैसे बनाएंगे? कि हमने आंगन नहीं बुआरा। भगवान कब आएंगे? भगवान की कृपा कब होगी? तो बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, किसको मिलते हैं। इस भाव को आप गुनगुनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। ओ हमने आंगन नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कल बस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कल बस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंत बोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, सूखे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर पट के खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणों में ही परमेश्वर का आवास मिलेगा, का आवास मिलेगा, वास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सज्जन मन को नहीं संवारा, हमने आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये भाव जो कहा जा रहा है वो तो बड़ा अच्छा है। बात सबरी की, कोई तपस्या नहीं, केवल राम आएंगे। हृदय में केवल एक ही बात है, निर्मल मन हो तो रघुनंदन सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनंदन सबरी के घर आते। श्याम सूर की बाहें पकड़कर साग बिदुर घर खाते, साग बिदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं संवारा, हमने आंगन नहीं बुआरा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान।
हाथ ऊंचा उठा करके इसलिए राधे कहाया जाता है कि बैठे बैठे शरीर में कहीं ना कहीं आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। तो जब हाथ ऊंचे कर लिए तो शरीर में तंदुरुस्ती आ जाती है, चेतना आ जाती है ना। कहीं नींद अगर आने की कोशिश करती है तो वो तंद्रा निद्रा निद्रा दूर हो जाती है। दूसरी एक और कारण है, कहे तो बता दें। देखिए आप स्कूल में, हम सब पढ़ के निकले हैं स्कूल से, टीचर आया, फलाना नाम जैसे पुकारा, यस सर, यस मैम, है ना। मतलब हम बैठे हैं, हम क्लास में ही हैं, हम कथा में ही हैं। तो हाथ राधे या अटेंडेंस लेने वाली राधा रानी है महाराज। तो उनको कह रहे हैं कि हाँ हम यही हैं, हम ना सोए हैं और ना हमारा मन कहीं बाहर गया है, हम भी हैं और हमारा मन भी यही है। इसलिए जय जय श्री राम। अच्छा, एक बात और, इसका मतलब यही भी आपने समर्पण कर दिया है कि हम कुछ नहीं है, सब आप ही हैं, है ना। आपने समर्पण कर दिया कि हे राधा रानी, हे कन्हैया, अब हम तेरे सहारे हैं, 7 दिन तक यहीं रहेंगे। अब तुझे दो करना है, तुझे जैसा रखना है वो तू जानना, हमारी जिम्मेदारी है तेरे पास। और भगवान ने यही तो कहा है, अनन्यास चिंतयन्ते माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्यावयुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब कोई जीव आकर के मुझसे कह दे कि नाथ मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ, अब आपको जो भी करना है, सुख में रखना है, दुख में रखना है, अच्छा बनाना है, बुरा बनाना है, अच्छा अथवा बुरा हूँ, अच्छा हूँ, जैसा भी हूँ मैं आपका हूँ। तो ना जब ऐसा आपने स्वीकार ठाकुर जी को करा दिया, शरणागति करा दी, तो महाराज उसी क्षण से सारी जिम्मेदारी आपकी योगक्षेम की ठाकुर जी की हो गई। बोलिए प्रेम से राधे राधे। हाँ जी, तो कह दिया रे मुंचाद कुटुंबासाम सन्यासे सर्वदा सुखम। पंडित जी से कह रहे हैं वो सन्यासी, अरे पंडित जी आपको संतान के लिए तो ठीक है, मत रो। रे मुंचाद कुटुंबासाम सन्यासे सर्वदा सुखम। कहाँ पुत्र की बात कर रहे हो, घर गृहस्थी में माया में पड़े रहते हो। हमको देखो बढ़िया, कभी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कभी वहां भ्रमण कर रहे हैं। हरि भक्ति में देखो हमारे चेहरे का तेज, हमें तो कोई दुख नहीं व्याप्त होता। तो कहा महाराज आप ठहरे सन्यासी, आपका मन सन्यास में रम गया है, और हम ठहरे गृहस्थी महाराज, हमारा मन संतान में बेटा बेटी में लगा हुआ है। आप कितनी उपदेश करो हमें समझ में नहीं आएगा। क्यों? हम माया में रहने वाले हैं, हम तो माया भी हो गए। बोलिए राधे राधे। कृपा करो संतान देने का आशीर्वाद दो। तो कहा ठीक है भैया, अगर तू नहीं मान रहा, मेरे चरणों में ही मर रहा है, तो मैं तेरी हत्या देख भी नहीं सकता, तू ब्राह्मण है, ऊपर से मेरे चरणों में मरना चाहता है। चिंता मत कर, तेरा दुख का निवारण हो जाएगा। महाराज झोली में से फल निकाला और महाराज भगवान को प्रार्थना करी, हे ठाकुर जी, हे मेरे नारायण, कृपा करो, 7 जन्मों तक तो नहीं है, आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। हाँ, आपके लिए मतलब क्या है, आप तो पल में प्रलय ला सकते हैं महाराज। पुत्र की बात तो वो छोटी सी, कृपा करिए, मैं इसको फल दे रहा हूँ, इस फल के सेवन से इसको गर्भ धारण हो जाए। मन में ऐसा भाव लेकर के पंडित जी को कहा, इदम फलम पत्न्यात्वम तथा पुत्रो भविष्यति। जाओ ये फल जाकर पत्नी को खिला देना, तथा पुत्रो भविष्यति, पुत्र उत्पन्न होगा, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। और ये पत्नी से कह देना जब वो फल ग्रहण कर ले उसी दिन से क्या करे, वह सदाचारणी हो जाए, सुंदर आचरण हो जाए, सत्संग श्रवण करे, देवालय में जाए, भगवान का स्मरण करे, मीठी वाणी बोले, क्योंकि वो जैसा जैसा करेगी उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। तो महाराज ठीक है। अब पंडित जी तो जानते थे कि उसको कहना तो मतलब उठते ही चलना है। तो महाराज गए, फल ले गए, और फल लेकर के पत्नी को कहा कि संत का दर्शन हुआ, मैं तो रो रहा था, मरने ही वाला था, उन्होंने तो कह दिया 7 जन्म तक नहीं मिलेगा, तो मैंने भी कह दिया यही मरूंगा तुम्हारे चरणों में। तो उनका हृदय पिघलित हो गया, संत ठहरे महाराज, मुझको फल दे दिया। और ये फल दे करके कहा है कि इदम फलम पत्न्यात्वम, ये फल जो है पत्नी को दे देना, वो पत्नी खा लेगी और गर्भवती हो जाएगी। तो धुंधली ने बोला, अच्छा फल के खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, ऐसा आपको विश्वास है? तो पंडित जी ने क्यों नहीं,
अरे भाई वो सन्यासी मेरे भाग की रेखा को बढ़ सकता है, तो उसका वचन भला भला असत्य हो सकता है क्या? तो कहती हाँ बात तो आपकी ठीक ठीक कह रहे हैं, ठीक है मैं खा लूँ, अपना काम करिए। पंडित जी को काम से लगा दिया। अब महाराज फल को हाथ में रखी रखी बैठी है, सोच रही है क्या करूँ इसको मैं, अगर मैंने खाया तो मैं गर्भ से होगा, और जब मैं गर्भ से हो जाऊंगी तो कहीं घर में आग लगी तो भागूंगी कैसे? पंडित जी तो महाराज छलांग लगा के भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? हाँ, और मैं भरपेट भोजन भी नहीं कर पाऊंगी। कहीं घर में चोर चोरी करने वाले अगर सामान उठा के ले जाने लगे तो मैं तो कमरे से बाहर ही निकलूं, तब तक तो अपना पूरा हाथ साफ करके चले जाएंगे। क्या करूंगी? कहीं मुझसे कोई लड़ने झगड़ने वाला आ गया तो मैं उसके साथ कैसे सामने आऊंगी? महाराज तरह तरह के उसके मन में कुविचार आने लगे। फल हाथ में ही रखा, इतने में उसकी बहन आई। अरे सखी, अरे बहना क्यों, क्या बात है? उतल पुतल मचा के रखी मन में, क्या ये फल वल लेके हाथ में रखी है, क्या है? तो कहती है देख बना तू अच्छे समय पे आ गई। कई स्वामी जी गए थे जंगल में, कोई यति ने सन्यासी ने फल दे दिया है, वो कहा है कि इसको फल खाने से गर्भवती हो जाऊंगी, और मैं गर्भवती होना नहीं चाहती, सच बात बता दूं तो मुझे संतान जन्म नहीं देना है। तो कहने लगी ये बात तो बड़ी निराली है तेरी, क्या करना चाहती? तो यही तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब करूँ क्या, ये संत का फल है, प्रसाद है, कह रहे हैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं खाना चाहती नहीं, अब तू बता मैं क्या करूँ? तो वो बहन कह रही है काम कर, कुछ मत कर, तुझे नहीं खाना ना तो मत खा, मैं खा लूंगी इसके लिए। तो वो कहने लगी तू गर्भवती हो जाएगी तो फिर, तो कह रही मैं तो पहले से गर्भवती ऑलरेडी हूँ, पहले से ही हूँ मैं तो गर्भवती, तो तू मत खा। तो क्या करूँ? तो कहती है इस फल को मैं गाय को खिला देती हूँ। तो कहा ये ठीक है, संत का प्रसाद है, फेंकना तो नहीं चाहिए, गाय को खिला दो। ठीक, गाय को खिला। लेकिन स्वामी जी को जब पता चलेगा कि भैया संतान ही नहीं हुई, तो बहन कहने लगी एक काम कर, फल तू गाय को खिला दे, मेरे घर मेरे जो गर्भ है जो संतान होगी वो मैं तुझको लाके दे दूंगी। तो वो कहती है धुंधली तू संतान मुझको लाके दे देगी तो तेरा पति तुझसे कुछ नहीं कहेगा? तो कहती है कि मेरा पति धन का बड़ा लोभ है, तू थोड़ा बहुत धन वन दे देना मुझको, पैसे वैसे दे देना, मैं उनको मना लूंगी, वो तो मान जाएंगे, बहुत से बच्चे हैं मेरे घर में। तो कहती है ये बात ठीक है, तूने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। महाराज वो छोटी बहन के कहने से फल गाय को दे दिया, अब वो उसने ऐसा स्वांग रचा कि वो मान लो गर्भ से, और पंडित जी बड़े हर्ष में, अब तो हमारे संतान होगी, पुत्र का जन्म होगा। समय आगे बढ़ा और महाराज वो बहन क्या पुत्र हुआ, वो बहन ने रातों रात पुत्र को लाके दे दिया। कहने लगी कि कह देना कि अब तुझको हुआ है। वो कहने लगी पंडित जी बधाई हो, बेटा भया है, लाला भयो है। तो बोलिए राधे राधे। अब पंडित जी महाराज हंस के हमारे कूदने लगे, क्या नाम रखूं क्या नाम रखूं? तो वो कहती है पुत्र को जन्म दिया मैंने, और नाम रखोगे आप? ना ना मैं ही नाम रखूंगी। तो पंडित जी ने कहा चल ठीक है, क्या नाम रखोगी? तो कहती है कि मेरा नाम है धुंधली, मेरा पुत्र होगा धुंधुकारी। क्या नाम होगा? धुंधुकारी। पुत्र से धुंधुकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। माता ने अपने पुत्र का क्या नाम रखा? धुंधुकारी। पुत्र से धुंधुकारी थी नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। मैया ने अपने बेटे का नाम रख लिया। चलो ठीक है। योग की बात, त्रिमासे निर्गते चातो साधेनौर सुसभेरकम। वो जैसे ही 3 महीने निकले महाराज, जो घर में गाय बंधी थी जो कभी बछड़ा नहीं देती थी, उस गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया है। और भाई सुंदर दिव्य तेज से संपन्न वह बालक है, उसके गाय के कान के तरह कान है। तो पंडित जी ने देखा कि बड़ा सुंदर देदीप्यमान इसका मुख है, अलौकिक कांति इसके मुखमंडल पर है, कान गाय के बछड़े की तरह है। तो क्या करें? तो पंडित जी ने जब उसको देखा तो उसका नामकरण किया। गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा गोकर्णम नाम चाकरो। तो पंडित जी ने गाय की तरह उसके कान देखा तो नाम रख दिया गोकर्ण। गो अर्थात गाय, कर्ण अर्थात कान, जिसके कान गाय के कान की तरह है, गोकर्ण। अब तो महाराज दोनों बच्चे आंगन में खेलने लगे। गांव में हल्ला मच गया कि देखो तो सही, महाराज जी के पहले संतान नहीं थी, अब कैसा समय बना है कि पत्नी को तो बेटा हुआ, वो गाय भी महाराज बेटे जन्म देने लगी है आजकल। बछड़ों की बात छोड़ो, गाय उनके घर की बेटों को जन्म देने लगी। 2 बेटा आंगन में खेल रहे हैं। आगे बढ़ा, सनकादिक कह रहे हैं हे महर्षि नारद, गोकर्णम पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाफला। गोकर्ण तो बड़ा पंडित था, बड़ा ज्ञानी विद्वान, धीर गंभीर, शास्त्रों का ज्ञाता। और धुंधुकारी महाफला, और धुंधुकारी महान खल,
मतलब निशाचरी प्रवृत्ति का। इसलिए शास्त्रों में कहा है अगर पुत्र निकम्मा निकला है तो कैसा है, सब मैया का दोष है। शीलेन मातृदोषेण, अगर बच्चे में शील नहीं है, सद्व्यवहार नहीं है पुत्र में, तो उसमें माता की गलती है। माता ने आचरण ठीक नहीं किया होगा। दुस्शीलो मातृदोषेण और पितृदोषेण मूर्खता। अगर बालक मूर्ख है, गंवार है, तो इसमें पिता की गलती है महाराज। पिता ने अच्छा संस्कार नहीं दिया, पढ़ाया लिखाया नहीं, बस खेलने खिलाने में प्यार दुलार में लगे रहे। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब वो कहो तो सुनते ही नहीं, मनचला हो गया। तो दुस्शीलो मातृदोषेण, इसलिए शास्त्रों में माताओं के लिए विशेष सावधान रहने को कहा है। जब माँ गर्भ से हो जाए तो उसका आचरण बड़ा सोच समझ करके करने का है। वह बड़े अपने दिनचर्या को संभाल के रखे, सदाचरण करे। हम प्रहलाद जी के चरित्र में वह चरित्र श्रवण करेंगे जिसमें प्रहलाद जी घर में माँ के संस्कारों को श्रवण रहे और श्रवण कर रहे। तो इसलिए शास्त्र आज्ञा है कि भैया जब माता आपके घर में कुलवधू गर्भावस्था को प्राप्त हो जाए तो घर का वातावरण बड़ा पावन बना लीजिए, सुंदर वातावरण बन जाए घर का। किसी प्रकार से वहाँ का वातावरण दूषित ना हो, कुमति ना हो, कलह ना हो। अगर घर में कलह का वातावरण होगा, कुमति होगी, तो महाराज होने वाली जो संतान होगी वह दुराचारी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। वह तो फिर महाराज धुंधुकारी बनेगा। आज जन्म लेते से ही 2-4-5 साल बाद पूरा पड़ोस के बच्चों से लड़ेगा, और जैसे ही आपने शादी करी महाराज वो आप पे आके लिखने लगेंगे। इसलिए माता को बड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। बोलिए राधे राधे। अब समय आगे बढ़ा, पंडित बड़ा ज्ञानी गोकर्ण है, धुंधुकारी महान खल है, और जैसा नाम है उसका वैसे ही उसका व्यवहार। पता लगा कि कोई कुआं पे पानी भरने वाली पनहारिन है, किसी को धक्का दिया, बेचारी कुआं में गिर पड़ी। किसी का बर्तन उठाया कुआं में फेंका। कोई बच्चे खेल रहे हैं, उठा के धूल बड़ी महाराज आंखों में मार दी। किसी को धक्का दे दिया, किसी को पैर मार दिया, किसी को आगे में धक्का दिया। अब महाराज पंडित जी बार बार इन बातों को सुन करके परेशान हो गए। कहने लगे कुपुत्रो दुखदाय बंध्यत्यम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदाय कहा। अरे हम तो ऐसे ही बढ़िया थे बिना पुत्र के। बंध्यत्यम तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदाय कहा। अरे ऐसे पुत्र से तो घर में पुत्री ना होता तो ठीक था। वो सन्यासी ठीक कह रहे थे, सन्यासी सर्वदा सुखम, सन्यास में सुख है, क्या करें। ऐसा कुपुत्र हुआ है। आज दिन शिकायतें मिल रही हैं, आज ऐसा कर दिया, कल वैसा कर दिया, फलाना ऐसा कर दिया, ठिकाना। कान सुन के पक गए, क्या करें। तो जो दूसरे पुत्र हैं महाराज गोकर्ण, वो पंडित जी को ऐसे खिन्न अवस्था में देख करके समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, गौर करने वाली बात कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी क्या करिए, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, धर्माचरण करिए, सदाचरण करिए, लोक राज को छोड़ दीजिए। कौन क्या कर रहा है, कैसा है, मत देखो, मत विचार करो। क्या करें, सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। सेवस्व साधु पुरुषान, संत पुरुषों की सेवा करिए। जहि काम तृष्णाम, काम तृष्णाम विविधान जहि। छोड़ दो मन की वासनाओं को, कामनाओं को कि बड़ा होगा पुत्र ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। उसका भाग्य जो बनेगा बनेगा, हमारे भाग्य में जैसा लिखा है हमको तो वैसा ही भोगना है। पुत्र को कितना ही पढ़ा लिखा लो, बढ़िया नेक बना लो महाराज, और आपके भाग्य में प्रारब्ध में अगर भोगना लिखा है तो भोगना ही पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। सही है क्या गलत है? हाँ जी हाँ जी। इसलिए ध्यान रखें। अब जब पंडित जी को समझाया, बेटा उपदेश दे रहा है तो क्या करूं, तो जाओ तीर्थों में चले जाओ। वो सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, जहां जहां सत्संग हो रहा हो, जहां जहां भागवत का कथा का प्रवाह हो रहा हो, आप
आप वहां जाकर के कथा प्रभाव में बैठिए, कथा प्रभाव में स्नान करिए, कथा गंगा में डूब जाइए, आपका मन शांत हो जाएगा, आपकी सारी पीड़ा निर्मूल हो जाएगी। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, कथा पीना है, नितराम जीवन भर पान करिए, आपको कोई सूल नहीं व्याप्त होगा। महाराज मन प्रसन्न हो गया। जब अपने बेटे ने मीठी मीठी वाणी में जब उपदेश दिया तो मन प्रसन्न हो गया कि एक बेटे से मन में कांटे चुभ रहे हैं शरीर में, और एक दूसरे की बेटे की वाणी सुनकर के मन में पुष्पों का आवास हो रहा है, मन में मेरी उसकी वाणी से मेरे शरीर में अमृत घुल रहा है। बेटा तुमने ठीक कहा है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं तीर्थों का सेवन करूँगा। महाराज आत्मदेव तो चल पड़े तीर्थों का सेवन करने के लिए, संतों की शरण में पहुंचे। और उनके जाने के बाद अब बड़ा भैया धुंधकारी है तो बड़ा ही होता है महाराज, छोटा की क्या व्यवस्था कि वो कुछ जवाब दे पाए। तो जब धुंधकारी का बहुत ज्यादा दुराचार होने लगा तो गोकर्ण ने भी घर छोड़ दिया महाराज, वो भी तीर्थों में चल पड़े। अब बची कौन? मैया और बेटा, धुंधकारी और धुंधुनी। और आज तो भैया कहने लगा लकड़ी उठा करके जल्दी देख, मारूंगा तुझको, लाश से भी मारूंगा, बता सारा धन कहाँ कहाँ रखा है। अब तो महाराज वैश्याओं को लाने लगा घर में, उल्टाओं को लाने लगा, और माता को बार बार मारने की धमकी देने लगा। एक दिन इतना परेशान किया कि महाराज रात में ही वो मैया उसकी धुंधली घर से बाहर निकली और कुआं में जाकर के आत्मघात कर लिया। क्या समझे? शास्त्र आपको आदेश दे रहा है, आप अच्छे लोगों की शरण में जाएंगे, संतों की शरण में जाएंगे, कथा गंगा में स्नान करेंगे तो तीर्थों के सेवन से भगवत धाम मिलेगा। और सत्संग से वंचित रहेंगे तो महाराज वही रात्रि में कुएं में गिरे हुए अंधकूप, अंधकूपी तो है, अंधे हो गए महाराज। माया के ने ऐसा बांध लिया है, ऐसी बुद्धि में विभ्रम आ गया है कि कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो फिर तो पतन होना तय है महाराज। सत्संग में जाइए, क्या होगा सत्संग में महाराज? जब भागवती गंगा में स्नान करेंगे तो विवेक का उदय हो जाता है। क्या होगा? विवेक का उदय होगा। जब विवेक का सूर्य उदय होगा महाराज, तो आपकी मति में, आपकी बुद्धि में जो विभ्रम है, जो अंधकार है, जो तिमिर है, उसी क्षण वो शांत हो जाएगा और जीवन में प्रभात आ जाएगा। क्या आ जाएगा जीवन में? प्रभात। बोले राधे राधे। तो महाराज आत्मघात कर लिया, और अब तो परम स्वतंत्रता सिर पर, कोई घर में कोई बचा ही नहीं, अकेले ही है महाराज। उल्टाओं को घर में रख लिया, खूब आनंदित होता है। एक दिन उन उल्टाओं की कहने से वह राज घराने से चोरी करके ले आया धन की। अब तो उन उल्टाओं ने सोचा कि राज घराने से चोरी करके लाया है, राजा के दूत अगर आ गए तो हमको बहुत मारेंगे, मृत्युदंड भी हो सकता है, इसलिए क्या करें। तो उन पांचों उल्टाओं ने पकड़ के महाराज रात्रि में ही सैया पर उसको बांध दिया, रस्सी से सैया पर बांध दिया। ना हाथ उठा सकता, ना पैर उठा पा रहा है। और जली हुई लकड़ी के अंगारे देखते, अंगारे लकड़ियों के आग के अग्नित वो तप्तांगार समूहासो तन मोके ही विचिक्षुप भागवत में लिखा। वो देखते अंगारे उन पांचों उल्टाओं ने मिलकर के उसके हाथ पैर बांध दिए और अंगारे उसके मुंह में ठूंस दिए महाराज। तप्तांगार तन मोके ही विचिक्षुप भर दिए उसके मुंह में। और महाराज महान पीड़ा का अनुभव हुआ, व्याकुलो निधनम गता, और महान पीड़ा का अनुभव करके हुए वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। और मृत्यु जब हुई तो महाराज अधोगति को प्राप्त हो गया। महान प्रेता बभूवतो, वह महान प्रेत की योनि में चला गया। वायुकार हो गए महाराज। अब क्या करें? समय आगे बढ़ा। सनकादिक कह रहे हैं, हे महर्षि नारद, कुछ समय के बाद में उनका जो छोटा भाई था गोकर्ण नगर में आया। जब वह ग्राम में आया, लोगों से पूछा, भैया हमारा भवन था वह कहाँ गया? तो लोगों ने कहा, भैया आप तो चले गए थे, पिताजी आपके सामने चले गए थे, आपका जो बड़ा भैया धुंधुकारी था उसने ऐसा ऐसा किया, वो तुम्हारा घर खंडर हो गया है, और ऐसा ऐसा उसका वैश्याओं ने उसकी मृत्यु दंड दिया है उसको। इस प्रकार से महाराज उस खंडर में ही रात्रि विश्राम करने लगे गोकर्ण जी। हे नारद जी, जब रात्रि में विश्राम करने लगे गोकर्ण जी, तो मध्य रात्रि में वह तरह तरह की भयावनी आवाज निकालता है। जब तरह तरह की भयावनी आवाज निकालने लगा, तब गोकर्ण महाराज सैया से उठे और सावधान हुए, हाथ में जल लिया और जल मंत्र पढ़ के जब महाराज फेंका तो वह संज्ञा मात्रम चकार,
वह संज्ञा मात्र अर्थात इशारे से ही कहने लगा, बोल नहीं पा रहा है विधिवत, कहने लगा। क्या कहने लगा? यहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारेति नामतः, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारेति नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। हे भैया, हम भ्राता तुदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। धुन्धुकारी थी नाम था, मेरा नाम धुन्धुकारी है, लेकिन स्वकीयेनैव दोषेण, मैं ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म तो लिया और तेरा जैसा मैंने भाई भी पाया, लेकिन ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मया नाशितं ब्रह्मत्वं। जब मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया तो उसका फल ये मिला कि मैं महान प्रेता भवतु, एक महान प्रेत की योनि में पड़ा हूं। बोल नहीं सकता तुझको, मैं दिख नहीं सकता, मैं महान पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर मामासु मोचयो। हे भैया, तुम तो करुणा के सागर हो, तुम ज्ञानी हो, तुम सदपुरुष हो, सदाचारी हो। अहो बंधो कृपा सिंधो, तुम कृपा के सागर हो। मामासु मोचयो, आसु मोचयो माम। हे भैया, कुछ जल्दी उपाय करो, मुझको इस बंधन से मुक्त कराइए, इस अधोगति से मुझको मुक्त करने का कोई प्रयास करिए और जल्दी, आंसू जल्दी करिए। महाराज आंखों से अश्रु पतित होने लगे गोकर्ण के। भैया, तेरी इस पीड़ा को देख करके मुझको रोना आ रहा है, लेकिन चिंता मत कर, भोर होते ही मैं तेरे इस अधोगति से तुझको सदगति में लाने के लिए मैं संकल्पित हो जाऊंगा। बस भोर होने दे, मैं प्रातःकाल संध्या बेला में ही तेरे लिए कोई ना कोई उपाय खोज लूंगा। महाराज रात्रि भर बैठे रहे, विचार करते रहे, मैं क्या करूं, इसको अधोगति से कैसे सदगति प्राप्त कराऊं। भोर की बेला हो गई, हमारा संध्या वंदन का समय हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य के लिए। अर्घ देते देते कहा, हे भगवान भास्कर, आप ऐसी कृपा करिए, मेरा जो भाई धुन्धुकारी है, कर्मों के कारण अधोगति में पड़ा हुआ है, उस अधोगति में पड़े हुए जीव को मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरा भाई है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करिए, उसको सदगति का कोई उपाय बताइए मुझे। तो सूर्य भगवान कहने लगे, श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु। श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताह वाचनं कुरु। उसकी मुक्ति कैसे हो गई? श्रीमद् भागवत से। इसलिए हे गोकर्ण, सप्ताह वाचनम गुरु, आप स्वयं व्यास बन करके भागवत की कथा अपने गांव वालों को यजमान बना करके, श्रोतागण बना करके, उस भाई का संकल्प करके जाओ, कहीं भी व्यासपीठ पर बैठ करके उसके निमित्त भागवत का संकल्प करके कथा सुना दो गांव में, निश्चित ही तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। मन प्रसन्न हो गया, गांव में खबर फैला दी, भैया मेरा भाई अधोगति में पड़ा है, मैं उसको मुक्ति का साधन ढूंढ रहा था, भगवान सूर्यदेव ने मुझको आदेशित किया है, सप्ताह पर्यंत भागवत का मैं संकल्प कर रहा हूं, लेकिन मैं सुनाऊं किसको ये कथा। इसलिए हे मेरे भाइयों बंधुओं, हे मेरे ग्राम के निवासियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप श्रोतृवृंद बन करके विराजमान हो जाएं, तो मैं आपको वाचक, कथा वाचक बन करके कथा का श्रवण करा पाऊंगा, और आपको कथा श्रवण कराने से मेरे भाई की मुक्ति हो जाएगी। तो महाराज गांव वालों के लिए बड़ा अच्छा लगा कि हमको तो फ्री में ही बैठे बैठे ही भागवत मिल रही है महाराज, और वो भी गोकर्ण जैसे दिव्य ज्ञानी से। मन प्रसन्न हो गया। गांव वाले बैठने लगे, महाराज कहाँ बैठेंगे, व्यासपीठ कहाँ बनाई जाए, कथा मंडप कहाँ सजाया जाए। तो गोकर्ण ने कहा, भैया ये बट वृक्ष हमारे गांव के बाहर बढ़िया मैदान है, बाबा का स्थान है, बट वृक्ष है, बस बट वृक्ष के नीचे मेरे लिए बढ़िया व्यासपीठ बना दो, आप लोग बट वृक्ष की छाया में बैठो, और श्रावण का मास भले चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, वर्षा होने दो, यहाँ भागवत की गंगा का प्रवाह होगा, और ऊपर से महाराज भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बरसेगा। और महाराज हुआ भी, आषाढ़ के मास में बढ़िया कथा हुई बड़े वृक्ष के नीचे महाराज, और कथा में भैया यजमान लोग सब भक्त लोग आकर के बैठने लगे, और कथा तो कथा होती है। अब जब सब बैठने लगे, लेकिन जिसको कथा सुननी है वो तड़फड़ा रहा है, धुंधुकारी हवा के प्रवाह से कभी यहाँ उधर उछल जाता है, कभी वहां उछल जाता है, अब वो दिख किसी को नहीं रहा है।
लेकिन वह सोच रहा है कि कथा का संकल्प हो गया है, कथा प्रारंभ होने वाली है, सब लोग बैठ गए हैं, मैं कहां बैठूं, कहां बैठूं मैं, अब क्या करें। तो पास में ही एक सूखा बांस का वृक्ष दिखा उसको, उस बांस के पेड़ में जाकर के वह चुपचाप जाकर के अंदर घुस गया। और जैसे ही वह वंश के वृक्ष में जाकर के महाराज घुसा, और पहले दिन की जो कथा हुई उस वंश वृक्ष की पहली ग्रंथि फट गई। वहां वालों ने देखा, महाराज ये क्या हुआ, ये बांस का वृक्ष खड़ा था यहाँ फट गया। गोकर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया यहाँ पर इसी बांस में तो मेरा भैया बैठा हुआ है, वो बांस में ही आकर के मेरी इस कथा को श्रवण कर रहा है, उसको यही स्थान मिलना है। इसलिए भैया जिसको जहां स्थान मिल जाए, वो पता नहीं इस मंडप में भी कौन कहां किस रूप में बैठे हैं, तो जो जिस रूप में बैठे हैं भैया उन सबका स्वागत वंदन है। सक्सेना परिवार के द्वारा सबका स्वागत है और सबकी मुक्ति का साधन हो, इस पुरुषोत्तम मास में सबका कल्याण हो, हम सबकी यही कामना है। बोले भागवत भगवान की। कथा प्रारंभ हुई महाराज, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, 3 कठाने फट गई महाराज। 6 दिन में 6वीं कठान अर्थात ग्रंथि फटी, और सप्ताह पर्यंत में वो बांस 2 भागों में परिवर्तित हो गया। और उस छोटे से वंश वृक्ष में से महाराज चतुर्भुज रूप में भगवान श्री नारायण के स्वरूप को धारण किए हुए, मुकुट आदि से सुशोभित, बढ़िया सुंदर हारों से सुशोभित संकट ध्वनि हो रही है। और महाराज देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, वह आकाश मंडल में जा रहा है। और जब जाने लगा आकाश मंडल में, तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया 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 रुको तो सही जरा, ऐसे ही चले, कुछ हमको आशीर्वाद तो दे चलो, हमको तो कुछ आशीर्वाद दे जाओ। और गांव वाले आके फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि ये कौन है, ये कहां से आया। तो गोकर्ण ने कहा, भैया इतनी देर से देखने की आवश्यकता नहीं है, गौर से, यही तुम्हारा भाई गोकर्ण है, हमारा धंधोकारी है, जो कथा के प्रभाव से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया है। बोलिए भागवत भगवान की। तो कहा हमको आशीर्वाद दो, तो धंधोकारी आशीर्वाद दे रहे कि धन्या भागवती वार्ता, कि धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, उस सप्ताहोपि तथा धन्या, कृष्ण लोक फल प्रदा, कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हम इस भागवती गंगा को, भागवत भगवान को खूब प्रणाम करते हैं। भैया गोकर्ण तुम हमसे कहते हो आशीर्वाद दो, अरे आपके ही आशीर्वचन से ही तो, आपके मधुर वचनों से ही तो आज मैं मुक्त हुआ हूं। और तुम देख रहे हो मैं मुक्त कैसे हुआ हूं, कि मैं श्री हरि के धाम को जा रहा हूं और श्री हरि के स्वरूप में, श्री हरि के स्वरूप को प्राप्त हो गया हूं। अब तो गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हो गया हमारा कि ऐसी मुक्ति, सारूप की मुक्ति, सारूप अर्थात जैसे भगवान है ऐसे भगवान का स्वरूप उसको मिल गया। सब में जय जयकार होने लगी। विमान बगल में खड़ा है, तो भागवत जी की जय जयकार करते हुए गोकर्ण महाराज को प्रणाम करते हुए धुंधकारी विमान में बैठा और सीधे गोलोक धाम में प्रस्थान कर गया। बोले भागवत भगवान की जय जय।